हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्न चित्र में OA सदिश प्लस OB सदिश ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो एक चतुर्भुज दिया गया है OACB इस तरह से, और आगे हमें बोला गया है कि BC भुजा जो है B सदिश से निरूपित है और AC भुजा जो है वो A सदिश से निरूपित है। और इसी तरह देखो हमें ये भी बोला गया है कि OA की दिशा इस तरफ है और OB की दिशा भी इस तरफ है। ठीक है, प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो इस तरह से पढ़ो कि समांतर चतुर्भुज का योग नियम हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लिखते हैं उसको, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। इस नियम में होता क्या है, देखो इस तरह से समझो कि जब भी अपने पास इस तरह से ये अपने पास समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं मैंने ले ली है इस तरीके से, ये मैंने मान लिया है ए, ये मैंने मान लिया है बी और ये मैंने मान लिया है सी। तो यहाँ से क्या होगा, देखो इधर में अपने पास ये विकर्ण निकलेगा और विकर्ण निकलने के बाद इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ से समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर देता हूँ ना। तो देखो इसकी भुजा भी इसकी दिशा इस तरफ होगी, इसकी दिशा इस तरफ होगी और ये अपने पास बिंदु आ जाएगा डी। अब देखो ये समांतर चतुर्भुज के योग नियम से, सदिश योग नियम से ये क्या हो जाएगा कि जो आसन भुजाओं का योग सदिश होगा AB प्लस AC के बराबर, वो अपने पास विकर्ण सदिश के बराबर हो जाएगा, मतलब कि AD सदिश के बराबर हो जाएगा। इसी तरह सवाल को भी हल कर लेते हैं। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, पहले तो मैं चित्र बना लेता हूँ और चित्र में इस तरीके से अपने पास एक चतुर्भुज बनाया गया है। चतुर्भुज में हमें बोला गया है, देखो पहले तो मैं बना देता हूँ इसको, O ये A है, ये C है और ये B है। अब इसके बाद में देखो इसकी दिशा अपने को B सदिश से निरूपित है और इसकी दिशा अपने को A सदिश से निरूपित है। आगे और देख लेते हैं, यहाँ से अपने पास ये OB जो है इस तरफ निरूपित है और OA जो है इस तरफ में निरूपित है। हमें क्या करना है, OA सदिश प्लस OB सदिश का मान ज्ञात करना है। OA सदिश प्लस OB सदिश का मान ज्ञात करना है। और यहाँ से देखो अगर मैं इसको चतुर्भुज मान के चलूं तो ये बीच वाला जो अपने पास है ये विकर्ण इसके बराबर हो जाएगा, मतलब OC सदिश के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशा एक तरफ ही है। अब देखिए यहाँ पे इन सदिशों को हम लोग देखते हैं और यहाँ से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि पहली चीज, OA सदिश की दिशा BC सदिश की दिशा में है, इसका मतलब कि OA और BC समांतर सदिश है। इसी तरह OB सदिश की दिशा AC सदिश के समांतर दिशा में है, मतलब ये दोनों समांतर सदिश है। जब आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाती है तो समांतर चतुर्भुज बन जाता है, और समांतर चतुर्भुज बन गया तो देखो इनके आमने सामने की जो भुजा के सदिश है वो बराबर होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा ही बोल दूंगा कि OA जो है वो B सदिश के बराबर होगा और OB जो है वो A सदिश के बराबर होगा। अगर ये दोनों मेरे को पता चल गए तो OC सदिश भी तो पता चल जाएगा, क्या किसके बराबर होगा, A सदिश प्लस B सदिश के बराबर। मतलब कि अगर मेरे को OA सदिश प्लस OB सदिश का मान निकालना है तो ये बराबर आ जाएगा A सदिश प्लस B सदिश के बराबर, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।